नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के ईवीएस सेक्शन को, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप देखते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के केवल सॉल्व कर लेते हैं, सीटेट में आपके 120 प्लस नंबर आएंगे। फ्रेंड्स इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी के द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, अगर उसको आप नहीं देखें तो प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 181 क्या दिया गया है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शिक्षक से बातचीत, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, ऑप्शन सी सीखने के दौरान हुए अनुभव, ऑप्शन डी क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ए बी सी सही है, ऑप्शन बी ए और बी सही है, ऑप्शन सी बी और सी सही है, ऑप्शन डी सी और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सी और डी सही है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी सी और डी सही होगा। फ्रेंड्स मीन्स सी और डी ये हो जाएगा सीखने के दौरान अनुभव, और उसके बाद डी क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो राइट ऑप्शन डी होगा, सी और डी सही होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सीखना या अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। काल्विन के अनुसार अनुभव के आधार पर हमारे पूर्व निर्मित मौलिक व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही सीखना है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तन करता है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के यह मृत्यु तक चलती रहती है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने के दौरान हुए अनुभव तथा क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 182 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात उपागम, ऑप्शन बी अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात उपागम, ऑप्शन डी अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ज्ञात से अज्ञात उपागम। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के ज्ञात से अज्ञात शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं तथा तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र अधिक सक्रिय होकर के सरल संप्रत्ययों की सहायता से नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उदाहरण से नियम की ओर, सेकेंड स्थूल से सूक्ष्म की ओर, थर्ड विशिष्ट से सामान्य की ओर, फोर्थ ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिफ्थ मूर्त से अमूर्त की ओर, सिक्स्थ प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए संभव नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों पर निर्भर है, ऑप्शन सी नवाचार के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी समय नष्ट करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नवाचार के लिए आवश्यक है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु या घटना के प्रति नए विचारों का जन्म होता है, जिससे हमारे द्वारा उस घटना या वस्तु को व्यवहारिक या नया रूप दे दिया जाता है तथा इसके माध्यम से हमें उस वस्तु या घटना के प्रति लाभ हानि, पक्ष विपक्ष, सार्थकता, निरर्थकता आदि का पता लग जाता है।
तो उसे सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक अभिव्यक्ति कला, साहित्य, निर्माण से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने या कुछ नया निर्माण या आविष्कार करने या पुनर्सृजित करने को एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 184। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया फ्रेंड्स, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरफ पौधे का विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। सेकेंड क्या है फ्रेंड्स? बी, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते। सी क्या है? विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। और डी, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। और ऑप्शन सी और डी सही है। ऑप्शन डी, ए और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी और डी सही है। मीन्स विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों के जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। और डी, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा, सी और डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को इस समय विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं तथा सभी विद्यार्थियों से यह भी पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। इस प्रकार शिक्षक को अपने बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 185। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। ऑप्शन ए, समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन बी, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि। ऑप्शन सी, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन डी, समूह में शिक्षक के मान में वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से एक छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इस प्रक्रिया में छात्र व्यवस्थित रूप से अपने आसपास के पहलुओं की खोजबीन करता है। जैसे जैसे बच्चा अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है और सीखता है, इसके साथ वह कुछ मानसिक कौशल भी विकसित करता है। समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 186। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण। ऑप्शन बी, यात्रा के माध्यम का चयन। ऑप्शन सी, चर्चा के अवसर सृजित करना। ऑप्शन डी, चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चर्चा के अवसर सृजित करना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्षेत्र भ्रमण का अर्थ है विद्यार्थियों की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से प्रत्यक्ष रूप से परिचित करवाने की दृष्टि से किया जाने वाला भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण को शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक यात्राओं तथा स्थानीय सर्वेक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। शैक्षिक भ्रमण शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है जो सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा के अवसर सृजित किए जाएं, जिससे बच्चे को मानसिक विकास हो सके और वे रचनात्मक कार्यों में रुचि ले सके, क्योंकि चर्चा द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। क्षेत्र भ्रमण के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। छात्रों को उनके पास के वातावरण एवं संस्कृति आदि से परिचित करना चाहिए और चर्चा के अवसर सृजित करना, छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तार करना। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ करके उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 187। जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है ऑप्शन ए विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, ऑप्शन बी सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स छात्रों की सहायता करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंध समस्याओं के बारे में सीखें, ऑप्शन डी अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। इस प्रक्रिया द्वारा शिक्षिका सामाजिक पहलुओं के पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 188। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप, ऑप्शन ए असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, ऑप्शन सी सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन डी विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप असमान शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने का तरीका सिखाया जाता है, जिससे कि वे भावी जीवन की समस्याओं के समाधान को करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए तथ्यों की सूची बनाना, सेकंड बी सवाल उठाना, सी परिकल्पनाएं बनाना, डी परीक्षण करना, ई अंतिम निष्कर्षों पर पहुंचना और एफ संवाद और जी क्या फ्रेंड्स अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन और एच आंकड़ों का विश्लेषण। ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स बी डी एफ जी और एच सही है, ऑप्शन बी ए बी सी और डी सही है, डी और ई, ऑप्शन सी ए सी डी एफ और जी सही है, ऑप्शन डी ए डी ई एफ और एच सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी डी एफ और जी और एच सही है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल शिक्षार्थी की खोज और अन्वेषण करने की क्षमता विकसित करता है। यह अधिगम में शिक्षार्थी के 5 इंद्रिय अंगों के उपयोग पर जोर देता है। इसमें मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से शिक्षार्थियों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।
पर्यावरण अध्ययन के निम्न प्रक्रिया कौशल हैं। फर्स्ट, सवाल उठाना, सेकंड, परीक्षण करना, थर्ड, संवाद, और उसके बाद क्या है, अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष में परिवर्तन और आंकड़ों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 190। जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो जाती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास करता है। सी, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास करता है। और डी, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास करता है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही है। ऑप्शन डी, ए, बी और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, कि दिए गए प्रश्न के अनुसार अध्यापक अध्ययन शिक्षण के निम्न उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास, मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, लास्ट क्या है फ्रेंड्स, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 191। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठों में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाए जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खा जाएंगे। यह सभी तथ्य निम्न में से किसे समुचित करते हैं? तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट, पौधा मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध को। बी, पौधों मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता को। सी, पौधे मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता को। डी क्या है फ्रेंड्स, पर्यावरणीय अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए, बी, सी सही है। ऑप्शन बी, ए, सी, डी सही है। ऑप्शन सी, केवल बी और डी सही है। ऑप्शन डी, केवल ए और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और सी सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। ये सभी तथ्य पौधों मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध तथा पौधों और मनुष्यों और जानवरों की अन्योन्याश्रितता एवं पौधों मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 192। कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी। सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इससे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो ऑप्शन ए, बच्चे के अनुभव से। ऑप्शन बी, संवेदी अन्वेषण से। ऑप्शन सी, कल्पना से। ऑप्शन डी, खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद से। तो
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चे के अनुभव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे बच्चे के अनुभव से संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। दातव्य है कि झुम्पा ने के उस पूर्व अनुभव को लेखक अन्य बच्चों के स्वाद के अनुभव से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी की बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया। कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। बी, पर्यावरण से संबंधित सरोकार के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। सी, जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना। डी, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए और सी सही है। ऑप्शन सी ए और डी सही है। ऑप्शन डी बी और सी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए और डी सही है। राइट ऑप्शन सी ए और डी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी की बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया। कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर के कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि चेन्नम्मा अपने कक्षा कक्ष के अधिगम को बाहरी परिवेश से जोड़ रही है तथा वह प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासु है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 194, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोणों के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। ऑप्शन ए अंतरा अनुशासनात्मक, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक और ऑप्शन सी अंतर अनुशासनात्मक और ऑप्शन डी पार अनुशासनात्मक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अंतर अनुशासनात्मक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग अंतर अनुशासनात्मक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। जब विभिन्न ज्ञानानुशासन किसी एक सामान्य मंच पर आकर अपने विषय सामग्री, अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी प्रविधि, अवधारणा एवं सिद्धांतों के आदान प्रदान के माध्यम से किसी समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं तो ऐसे अध्ययन को अंतर अनुशासनिक अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है। ऑप्शन ए, बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, कि ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। ऑप्शन डी, पर्यावरण शिक्षा कक्षा 9 में प्रारंभ होती है, निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं।
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा इसलिए की गई है क्योंकि इससे विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बनाए रखने, उन्हें प्रश्न पूछने के मौके उपलब्ध कराने, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने ताकि वह अपने दैनिक क्रियाकलापों के साथ अंतःक्रिया कर सके। इसलिए बच्चे को पहले पर्यावरण अध्ययन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? ऑप्शन ए बहुआयामी एवं वर्गीकृत विषय, एकीकृत विषय। फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट था और स्टेटमेंट बी क्या है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाली विषयों की पूर्व तैयारी। सी बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया। डी पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, केवल ए और बी। ऑप्शन बी केवल बी और सी। ऑप्शन सी केवल सी और डी। ऑप्शन डी केवल ए और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल ए और सी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन हमारे चारों तरफ की वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहते हैं तथा उस पर्यावरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। यह एक बहुआयामी एवं एकीकृत विषय है। इसमें बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 197, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है? क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। बी यह शिक्षार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। और सी यह समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है। डी इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी और ऑप्शन सी बी और सी सही है। ऑप्शन डी केवल सी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल बी सही है। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी संप्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया छात्रों को सामग्री के साथ जोड़ने के अधिक अवसर प्रदान कर सकता है। इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यक्रम सामग्री से दुनिया भर के छात्र सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 198, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है? फर्स्ट स्टेटमेंट ए विद्यार्थियों पर पाठ्यचर्चा का भार कम करने के लिए। बी एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधी समझ विकसित करने के लिए। सी अध्यापकों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए। और डी क्या है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी। ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन सी केवल सी बी और डी सही है। और ऑप्शन डी केवल ए और सी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल बी और डी सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु एक विषय क्षेत्र नहीं होती है। इसे समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जो भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अध्ययन के अन्य आयामों से अधिगम के अनुभव प्राप्त करता है। इसके विषय वस्तु को
शीर्षक के स्थान पर थीम इसलिए संगठित किया गया है जो एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करे तथा विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित कर सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।